हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आप लोगों के बीच ईश्वर सीटीईटी का जो मैथ का सिलेबस है उस सिलेबस पूरा करेंगे। तो इसका आज पहला क्लास है जिसमें कि हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। संख्या जिसे बोलते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन आता है वो बाद में आपको पता चलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आप ये सब को देखकर ही आपको आसानी से आपको सीटीईटी में आने वाले क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। हम भी इसी तरह पढ़े थे और हमें दोनों पेपर में 100 से ज़्यादा नंबर आया था। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और आप शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि दोस्तों तक भी पहुँच सके और उनको भी हेल्प हो सके सीटीईटी क्वालिफाई करने में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। पहला संख्या में पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? वो नंबर जिससे भी किसी भी संख्या का गिनती कर सकें। कोई सामान रखा हुआ है तो कितना सामान रखा हुआ है, गेंद रखा हुआ है तो कितना गेंद रखा हुआ है, जिससे कि हम काउंट कर 1 2 3 4 5, जिससे कि हम काउंट कर पाएँ, तो वो प्राकृत संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, प्राकृत संख्या में एग्जाम्पल ले लिए 1 2 3 4, ये लेकर इन्फिनिटी तक आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कितना सामान रखा हुआ है जिसका आप गिनती बार बार कर सकते हैं। आप जीरो ये कहिएगा कि किन्हीं का डाउट होगा कि जीरो क्यों नहीं होगा, तो जीरो नहीं होता है, जीरो हो जाता है होल नंबर। वो होल नंबर में आता है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता। जो पूर्ण संख्या होता है उसमें आते हैं। तो इसको देखिए, फिर परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जानना जरूरी है कि कौन नंबर क्या होते हैं, होल प्राकृत संख्या कौन होते हैं, पूर्ण संख्या कौन होते हैं, जो जानना जरूरी है। आपको परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जाम में क्या होता नहीं होता है। तो दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होगा वो होल नंबर होता है। मतलब कि जैसे कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। मतलब 0 1 2 3 4 ये लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें निगेटिव टर्म नहीं आते हैं। फिर देखिए थर्ड में क्या है, और भी नंबर है। तो थर्ड में हमारा क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक इसे हम बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। ये सभी पूर्ण संख्या, चाहे इसमें कि या तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सभी नव संख्या इंटीजर होते हैं। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये सभी पूर्णांक हो गए, इसको इंटीजर बोला जाता है। इसमें कोई ये नहीं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सभी नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सभी पूर्णांक होते हैं। फिर फोर्थ में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसमें क्या, कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में आ जाए, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो वो इसमें माइनस और प्लस दोनों होता है, इसमें कोई प्लस और माइनस का नहीं कि प्लस होगा माइनस नहीं होगा। p/q फॉर्म के लिखा है। जैसे में एग्जाम्पल है -5/6, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या रेशनल नंबर। -6/7, फिर इस तरह गया तो 2/7, 1/6, 2/5। जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। तो देखिए इसमें अभी हम लोग 4 नंबर पढ़े हैं। तो पहला प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से 0 छोड़, बोला कि 0 नहीं कह सकते हैं, वो नेचुरल नंबर नहीं, वो होल नंबर में आता है।
तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो नंबर होते हैं, वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होते हैं। फिर सेकंड है पूर्ण संख्या, होल, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है, जीरो भी ऐड हो जाता है इसमें। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक तो वो पूर्ण संख्या होता है, इसको होल नंबर बोला जाता है। फिर है पूर्णांक, इंटीजर। तो इसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सभी इंटीजर कहलाते हैं। फिर है नेक्स्ट परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। तो जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि -5/6, -6/7, कुछ भी हो, फिर +2/7 प्लस में ले लिए, तो ये सभी परिमेय संख्या हो जाए। एक आप आ गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन हो जाएगा, जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो जो परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता था वो परिमेय होता है परिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा है। इसका एग्जाम्पल जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, कितना 8 ले लो, ये सभी को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जबकि देखिए पाई क्या होता है, पाई को आप इसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है पाई। जबकि 22/7 ये आ जाता है रेशनल नंबर में, ये रेशनल नंबर में कहलाता है। 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है वो रेशनल नंबर होता है, जबकि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अपरिमेय संख्या, इसको हिंदी में लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या, और ये हो जाता है परिमेय संख्या। देखिए इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या के बाद आता है सम संख्या। सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर कौन होगा, सम संख्या कौन, वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोला जाता है। 2 से हर हाल में विभाजित पूर्णतः हो जाना चाहिए। जिसके एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। वो सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोला जाता है। फिर देखिए फिर क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या होता है, वह नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। देखिए ये जितना भी नंबर लिख रहे हैं आपको, ये सभी नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित कोई नहीं हो सकता है। ये देखिए ये 3 से पूर्णतः विभाजित, 5 से होगा, ये 7 से होगा, ये 1 से होगा और 3 से होगा, 11 से होगा, ये 1, 3, 5 से होगा। तो वो नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो सके उसे विषम संख्या बोला जाता है। तो देखिए आप में इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल √3, √7, √8, ये सब नंबर जो कि वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ये सब पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होता है। फिर देखिए आता है सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोला जाता है। वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोला जाता है।
विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या बोला जाता है। एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम संख्या है। और सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए पूर्णतः, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी नंबर हो गया सम संख्या। फिर है भाज्य संख्या। भाज्य, देखिए फिर यहाँ पर है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो संख्या है जो 1 खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उससे भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि इसको एग्जांपल लेंगे, 1 और अपने के अलावा, तो 1 और अपने आप के अलावा कितना, 4, जो हो जाएगा 1 और 2 4 से विभाजित होगा, 4, 6, 8, 9, 15 ये सभी नंबर अपने नंबर और 1 के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उससे भाज्य संख्या बोला जाता है। फिर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होगा, वह नंबर जो अपने खुद के नंबर और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा कितना, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह आप नंबर देख सकते हैं। ये सभी नंबर जो हो रहा है ये सभी अभाज्य संख्या, इसमें 2 कोई भी जोड़ सकते हैं, 2 भी, ये सभी अभाज्य संख्या कहलाता है। और भी नंबर है भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या में आप बहुत सारा 9, 15, सब 18 और 21 सभी ले सकते हैं, ये अभाज्य संख्या हो गया। तो इसमें हम लोग बहुत सारे देखें, 8, 9 नंबर देखें जो संख्या का प्रकार होता है। तो ये क्लास 1 था देखिए, और क्लास 2 में देखिएगा तो उसमें आपको और भी नंबर के बारे में और भी वीडियो है, उसमें देखिए क्लास 2 का है, उसमें विभाज्यता का नियम दिया हुआ है।